15 जुलाई 2024 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब एक कोर्ट के आदेश ने 80 लाख लोगों के सपनों को कुचल दिया। एक ऐसा फैसला जिसने पान समाज के बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया, मानो पान समाज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई हो। लेकिन इस दर्द की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। इस दर्द को समझने और जानने के लिए आपको पीछे जाना होगा। साल 1968 कांग्रेस की सरकार ने ज्वाइंट कमेटी का गठन किया था। एक उपाधि नाम से जानने वाले रजक को धोबी में, धांगर बास्फोर उपाधि वाले को डोम जाति में, रविदास प्लस जाटव को चमार जाति में तथा ताती तत्वा उपाधि वालों को पान जाति में जोड़ना। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को 119B के रूप में राज्यसभा ने एडॉप्ट किया और लोकसभा में बिल लाया गया। लोकसभा में मामला जस का तस धरा रह गया। कालांतर में इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया, लेकिन ताती तत्वा को छोड़ दिया गया। हमारा गुनाह सिर्फ इतना था कि हम वोट देते रहे, लेकिन लोकसभा में मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं और हम फिर से साजिश के शिकार हो गए। फिर 1990 के दशक में आई लालू जी की सरकार और लालू जी ने हम ताती तत्वा को पान का दर्जा देते हुए अनुसूचित जाति का माना, लेकिन 4 महीनों के बाद तत्कालीन कारणों से वापस ले लिया। गुनाह सिर्फ इतना था कि हमारा विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन लालू जी ने पहली बार ताती तत्वा समाज से श्री रविंदर ताती जी को MLC बनाया। फिर 2015 में नीतीश सरकार ने हमें पान जाति का दर्जा मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन हम 80 लाख लोगों की चित्कार को अनसुना कर दिया गया, या यूं कहे तो हमें गली के नाली के कीड़े के समान भी नहीं समझा गया। पान समाज के इस हाहाकार चित्कार को दिल में लिए इंजीनियर IP गुप्ता दिल्ली से पटना लौट रहे होते हैं। हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए मधुबनी की एक लड़की की फोन आती है, भैया मुझे बचा लो, मैं सिपाही बन गई, आरक्षण छीना गया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं 5 बहन हूँ, मेरे पिताजी ने सब कुछ बेच कर मेरी शादी की है, मुझे सिपाही बन बहनों की शादी करनी है, पता नहीं क्या क्या। और उस बच्ची की चित्कार ने IP गुप्ता की पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। शुद्ध बुद्ध खो चुके IP गुप्ता के बहते आंसुओं ने महज 30 सेकेंड की भावुक पल ने एक आंदोलन को जन्म दिया। हवाई जहाज के अपने सीट पे IP गुप्ता बैठते हैं और लिखते हैं, हाको रथ हम पान है, यही नाम के साथ आंदोलन की शंखनाद करते हैं। कि JP आंदोलन के बाद अगर पूरे बिहार में कोई आंदोलन होने जा रहा है तो हाको रथ हम पान है एक आंदोलन है। में बैठे लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता सौंपी है। और फिर शुरू हुआ पान ताती तत्वा समाज की नस्ल बदलाव की कहानी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होती जाती है। तारीख है 27 अक्टूबर 2024 मोतिहारी, 10 नवंबर मुजफ्फरपुर, 17 नवंबर जयनगर, 24 नवंबर दरभंगा, 8 दिसंबर बेगूसराय, 15 दिसंबर सहरसा। हर तारीख एक कहानी बनती गई। हर मंच से एक ही नाम गूंजता रहा, IP गुप्ता जिंदाबाद, हाको रथ हम पान है, हमारा आरक्षण वापस करो। 12 जनवरी 2025 भागलपुर, 19 जनवरी जमुई, 31 जनवरी मुंगेर, 2 मार्च राजगीर, 30 मार्च पटना सिटी। अब ये आंदोलन नहीं था, ये एक जन सैलाब बन चुका था। फिर आया वो पल जब आंदोलन ने जमीन से आसमान तक का उड़ान भरी। 16 मार्च 2025 पहला क्लस्टर हवाई अभियान, पटना से जमुई, जमुई से बांका, बांका से मुंगेर। हर जगह लोग इतना कि पान समाज का जन सैलाब था और उस बीच में थे IP गुप्ता। लोगों के बीच गए, उनकी आंखों में देखा, उनके दर्द को महसूस किए। 23 मार्च 2025 दूसरा क्लस्टर रोहतास से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से समस्तीपुर, समस्तीपुर से वैशाली। अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। 7 अप्रैल 2025 जगजीवन राम हॉल त्याग पत्र आंदोलन। पान समाज के लोगों ने अपने पद छोड़ दिए, राजनीतिक पार्टियों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी IP गुप्ता का साथ। और फिर 13 अप्रैल 2025 गांधी मैदान पटना का वो दिन जब इतिहास लिखा गया था, जब लाखों लोग एक साथ खड़े हुए। उसी दिन पूरे गांधी मैदान भर दिए थे पान समाज के लोग। इतिहास में पहली बार किसी एक जाति के लोगों ने पूरे गांधी मैदान को भर दिया था। उसी बीच IP गुप्ता ने एक नई पार्टी बनाई, इंडियन इनकलाब पार्टी, जो आगे चलकर बनी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। ये सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये एक मिशन था।
5 अक्टूबर चुनाव आयोग से मान्यता मिली, 10 अक्टूबर चुनाव चिन्ह करनी छाप मिला और 16 अक्टूबर महागठबंधन के साथ पार्टी की गठबंधन हुई। 17 अक्टूबर आईपी गुप्ता सहरसा नामांकन के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे और फिर 14 नवंबर यानी 78 साल का इंतजार खत्म, पान समाज को मिला अपना पहला विधायक, नाम था इंजीनियर आईपी गुप्ता। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, ये जीत थी आत्मसम्मान की। विधानसभा में जब बाकी लोग चुप थे तब एक आवाज गूंज रही, आईपी गुप्ता। पूरे सत्र के दौरान सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक, उन्होंने सरकार से पूछा 23 फरवरी 2026 को जब पहले तांती तत्व समाज को पान समाज में शामिल किया गया था तो 2024 में क्यों हटाया गया। 25 फरवरी 2024 को उन्होंने फिर सवाल उठाया, 1992 और 2015 में जो हक मिला था उसे क्यों छीना गया। उन्होंने छात्रों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई और उस परिवार की आवाज बने जो चुप था। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये कहानी है एक जिद की, एक ऐसे इंसान की जिसने एक समाज को डर से निकालकर लड़ना सिखाया, और वो है इंजीनियर आईपी गुप्ता। सिर्फ एक नाम नहीं, अब एक आंदोलन है, एक उम्मीद है, एक जज्बा है, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हर बच्चा अपने हक के साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक हर सपना वापस नहीं मिलेगा, तब तक आवाज गूंजती रहेगी। सड़कों पर, मैदानों में, विधानसभा में हाथों रख हम पान। धन्यवाद।